हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। खैर, अच्छे तो नहीं होंगे। आप लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि आपकी वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। और भर्ती बोर्ड जबकि कह चुका है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हम ये भर्ती निकाल देंगे। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ट्वीट किया था कि ये भर्ती 4,500 जो पद हैं वो हम बहुत जल्द निकालने वाले हैं। तो बहुत खुशी का माहौल हुआ, बहुत सब खुश हो गए, पढ़ाई में लगने लगे। जो नहीं पढ़ रहे थे वो भी पढ़ने लगे और शानदार तरीके से टाइम निकलता गया। अप्रैल का अंतिम दिन आ गया। पर अप्रैल के अंतिम दिनों में हर दिन ऐसा लगा कि आज वैकेंसी आने वाली है, दोपहर में वैकेंसी आने वाली है, कहीं शाम को तो नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, अरे कल सुबह तो नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन। ऐसे करते करते अप्रैल का पूरा महीना निकल जाता है। फिर हम सोचते हैं कि हो सकता है मई के फर्स्ट वीक में ये फॉर्म निकाल दें, नोटिफिकेशन आ जाए। फॉर्म के फर्स्ट वीक में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और निराश होते रहे होते रहे होते रहे। फिर मई का मध्य आ जाता है। फिर सोचा कि मई के मध्य में ये वैकेंसी आ रही होगी। भर्ती बोर्ड ने बोल ही दिया है कि अप्रैल के अंतिम दिन में आनी आ रही थी, तो हो सकता है कुछ चीजें डिले हो। और अखबार में भी आई थी कि औपचारिक रूप से कुछ चीजें में दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, इसलिए वैकेंसी डिले होती जा रही है। कुछ पद इसमें बढ़ाई भी जा रही है, इसलिए वैकेंसी डिले होती जा रही है। पाकिस्तान हिंदुस्तान की वॉर स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए वैकेंसी डिले होती जा रही है। चलो ठीक है, अब ये सारी समस्याएं भी दूर हो गई। आपकी औपचारिक जो आपने जो मांगा था वो भी दूर हो गया, वो भी समय निकल गया। पाकिस्तान हिंदुस्तान वॉर भी रुक गई। अब तो वैकेंसी निकाल दो। मिड भी चला गया। अब अप्रैल का वो अब मई का अंतिम सप्ताह स्टार्ट हो गया। अब उम्मीद है आपसे कि कम से कम अप्रैल के अंतिम सप्ताह में वैकेंसी नहीं निकाली तो मई के अंतिम सप्ताह में तो वैकेंसी आ ही जाए, ये तो उम्मीद कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड से एक अपील जरूर है। आप अप्रैल में बेशक आप बोल दें कि हम भर्ती निकालने वाले हैं, चाहे ये बोल देना कि हम 4 महीने के बाद नोटिफिकेशन निकालें, हम आपका इंतजार कर लेंगे, हम पेशेंस कर लेंगे, हम उस हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे कि भाई 4 महीने बाद ये वैकेंसी आएगी, फिर उसके बाद एग्जाम होगा। हम उस तरीके से तैयारी करने लग जाएंगे। हमें यही नहीं पता कि वैकेंसी आज आ रही है या कल आ रही है, या 1 महीने बाद आ रही है, 1 साल बाद आ रही है, 2021 से सुनते हुए आ रही है कि 2022 में वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, 2023 में वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, 2024 में वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। वही हाल 2025 का है। अब तो आखिरकार भर्ती बोर्ड ने भी बोल दिया है। तब तो न्यूज़पेपर का सहारा था, न्यूज़पेपर वाले बोलते थे कि भर्ती आने वाली है। अब भर्ती बोर्ड ने खुद बोल दिया। फिर भी भर्ती बोर्ड ने अब ये वैकेंसी क्यों डिले कर रहा है? डिले ही करनी थी तो ये बता देते कि हम 2025 में वैकेंसी निकालने की हमारी औकात नहीं है, हम 2026 में वैकेंसी निकालेंगे। तो सर, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज गुमराह मत कीजिए, परेशान मत कीजिए। ये युवा जो है परेशान है, हताश है, इतना परेशान हो चुका है, ये दुखी हो चुका है। कोई अपनी ओवर एज के लिए रो रहा है, तो कोई किसी के लिए रो रहा है। कोई कह रहा है मेरे घर का आमदनी स्टार्ट हो जाएगी, मेरे घर की आय स्टार्ट हो जाएगी। किसी को अपने घर वालों की कुछ ऑपरेशन कराने, उसके लिए पैसे चाहिए। किसी को अपने भाई बहन की शादी करानी है, किसी को खुद की शादी करनी है। रिश्ते आए हुए हैं पर बीच में अटक गए हैं कि आप भर्ती क्लियर कर देंगे तो हम रिश्ता कर लेंगे। क्या ही कर रहे हो यार 4-5 साल से? अगर आपको नहीं निकालनी है ये बता दो कि हम 2 महीने और वेट करो बेटा, हम 2 महीने बाद ये वैकेंसी निकाल देंगे। हम इंतजार तो करेंगे 2 महीने। हमें तो यही नहीं मालूम कि वैकेंसी आखिरकार आएगी कब। इस महीने भी आएगी या नहीं आएगी, जून में आएगी या नहीं आएगी, मैं तो कह रहा हूँ 2025 में भी आएगी या नहीं आएगी, क्या पता। आप एक छोटी सी न्यूज देके चले जाते हैं, फिर आपको कुछ अता पता नहीं होता है। ऐसा कब तक चलेगा? हमें कैलेंडर की मांग करनी होगी सबसे पहले। देखो भाई, आप लोगों से मेरा सीधा अनुरोध ये है, हम भर्ती की मांग करें, हम ट्विटर भी करें, बहुत अच्छी बात है, हम करेंगे भी, बट एक मेरी मांग है कैलेंडर। हमें कैलेंडर दे दो भाई। उससे हमें ये तो पता रहेगा कि हाँ ये भर्ती तब आएगी, ये भर्ती तब आएगी, ये भर्ती तब आएगी। हम यूपीएसआई का ट्विटर तो कर लें, यूपीएसआई की वैकेंसी भी आ जाए, चलो अच्छी बात है। फिर आने वाले समय में यूपीएस कांस्टेबल क्या होगा, फिर आने वाले समय में यूपी की और वैकेंसियों क्या होगा। सबसे पहले मांग हमारी कैलेंडर की होनी चाहिए, उसमें स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप कैलेंडर की मांग कर लेंगे दोस्तों,
तो यूपीएससी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमारी एक ही मांग होनी चाहिए कैलेंडर की। क्या आप इस चीज के लिए रेडी हैं? कैलेंडर नहीं है तो हम क्या ही बता सकते हैं भाई, हमें कुछ नहीं मालूम। अगर कैलेंडर निकला तो भर्ती बोर्ड के ऊपर जिम्मेदारियां हो जाएंगी कि हाँ भाई इस महीने में मुझे वैकेंसी निकालनी ही निकालनी है। अगर कैलेंडर में वो अप्रैल के महीने में बोलते कि वैकेंसी निकालनी है तो निकालनी ही निकालनी है। हो सकता है जैसे ये बोल रहे हैं औपचारिक रूप से हम कुछ गतिविधियां कर रहे हैं इसलिए ये वैकेंसी नहीं निकल रही है, तो तब करेंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि हाँ 1-1.5 महीने के अंदर वैकेंसी आ सकती है, कुछ डिले हो गया है, कुछ ये परेशानी है, तो हम आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों को समझेंगे। बट अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, 4-5 साल से इंतजार कर रहे हैं, अब आप और इंतजार कर रहे हैं, अब क्या आप बोल चुके हो ट्विटर के माध्यम से। तो भाई हमारी एक ही मांग है, कैलेंडर दीजिए। तो इस पर आप लोग क्या चाहते हैं? हमें कैलेंडर की मांग करनी चाहिए। कैलेंडर की मांग करेंगे तो यूपीएससी की मांग अपने आप आ जाएगी। तो साथ में हम दोनों चीज चला सकते हैं। अपना कैलेंडर जारी करो, भर्ती बोर्ड कैलेंडर जारी करो, यूपीएससी की वैकेंसी डिले क्यों हो रही है। हमें ये 2 ट्वीट चलाने ही चलाने होंगे। इस बात के लिए आप लोग रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। अरे देखो यार, पढ़ाई लिखाई होती रहती है, 5 साल से पढ़ रहे हैं, आज पढ़ लेंगे, आज ना पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और जो 5 साल से नहीं पढ़ा, जो आज पढ़ रहा है तब भी कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई अपने आप को थोड़ा अवेयर करो, पढ़ाई लिखाई करो, बट कुछ समय ये भी निकालो कि हम अपनी बातों को सब तक पहुंचा सकें। आप सब ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट बुद्धि है, हाई स्कूल या 12th पास तो हो नहीं हो कि अभी बच्चे कहलाओगे कि अभी हाई स्कूल है, 10th 12th पास हैं, बच्चे कैटेगरी में तो आप हो नहीं हो, हैं ग्रेजुएट हो। तो भाई अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। तो जिम्मेदारी ये है कि अगर आपके जितने भी दोस्त हैं लोकल में, सभी से बोलो भाई हमें कैलेंडर जारी की मांग करनी है, उसके लिए हमें ट्विटर करना है, एक्स पर जाना है और ट्वीट एक साथ करना है। और इस वीडियो को नहीं पहुंचा सकते हो तो अपनी बातों से, अपनी वाणी से सोशल मीडिया पर अपने जरिए सारी बातें फैला दो। और इस वीडियो के लास्ट में हमें यह बता देना कि हम ट्विटर अभियान कब करें। क्या इस संडे ट्विटर अभियान कर लें? अगर आप तैयार हैं इस संडे को ट्विटर अभियान करने के लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं तो रेडी हूं भाई, बस आप लोगों का मुझे इंतजार है, आप लोगों की मुझे राय चाहिए। मुझे किसी भी यूट्यूबर की जरूरत नहीं है, अगर आप हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हमें किसी का भरोसे नहीं बैठना है भाई। सब देखो भाई, अगर आप तैयार हैं ना, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जितने भी छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, सब साथ में आ जाएंगे, लेकिन सब स्टूडेंट के ऊपर है। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक साथ आ गए ना, सब अपने आप आ जाएंगे कि भाई हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये आ रहे हैं तो हम कहाँ हैं, हम भी आ रहे हैं। कोई मना नहीं करे, कोई भी मना नहीं करेगा। आप लोग कहते हो ना कि इस यूट्यूब वाले से बोलो ये आए, इस यूट्यूब वाले से बोलो ये आए, नहीं, आप खुद ही बोल दोगे ना, सब आ जाएंगे। बट आप खुद नहीं बोलना चाहते, आप चाहते हैं ये कर लेगा, आप चाहते हैं ये कर लेगा। एक एक बूंद से सागर भरता है मेरे दोस्त। अगर एक आदमी ही चलना स्टार्ट कर देना, ये देश बदल सकता है। एक आदमी अपने आप को चेंज कर ले, हाँ भाई मुझे आगे आना है, और ऐसे हर इंसान सोच ले ना, तो हम भर्ती बोर्ड को जगा भी देंगे, भर्ती निकलवा भी लेंगे, कैलेंडर भी निकलवा लेंगे। अगर हमें लखनऊ भी जाना पड़े तो हम लखनऊ भी चलेंगे। तो ये छोटी सी अपील है आप लोगों को। मैं ये नहीं बताने आया हूँ आप लोगों के ये भर्ती में कितने पद हैं, क्या कौन कौन सब्जेक्ट है, सब जानते हैं भाई। हिंदी होता है, मैथ होता है, रीजनिंग, जीके जीएस, 40-40 क्वेश्चन होते हैं, सबको पता है, सबको होता है, बताने की जरूरत नहीं है। और सबको ये भी पता है अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। 9500+ वैकेंसी में देख सकते हो कितनी धांधलीबाजी और क्या क्या हुआ था। तो हमें क्रीम बनना है। क्रीम का मतलब होता है फुल में से फुल। एक आध नंबर गलती से कट रहा है या जो नहीं आया, जो मुझे नहीं आया तो किसी को नहीं आया, ऐसी तैयारी आपको करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि कुछ नहीं पता भर्ती बात भाई, इस भर्ती में कुछ नहीं पता। भर्ती आ भी जाए, एग्जाम हो भी जाए, फिर धांधलेबाजी होगी तो फिर क्या करेंगे? रोएंगे। धांधलेबाजी होगी, धांधलेबाजी चिल्लाएंगे। हमारा क्या हुआ था? खूब चिल्लाए थे 2021 में, खूब चिल्लाए थे, रोए थे, किसी ने सुना?
किसी ने नहीं सुना। तो इसे सुनाने से बेहतर है कि हम अपने आप को मजबूत कर लें, अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग कर लें, अपने आप को बेस्ट बना लें, बस बात खत्म। 160 का पेपर होता है, 40 से 130 लाने की कोशिश करें। जो 140 नहीं ला सकता 130 की लाने की कोशिश करें। 130 जो लियाएगा 100% नंबर है। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप लोग सोचें 110 लाए हैं हम, क्या अब हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये सोचते रहना, या 130 ला के 100% श्योर हो जाना कि मेरा नंबर तो 100% आ गया। और श्योर होना है 1000% 40 लियो, इससे ज़्यादा तो किसी के आएंगे भी नहीं। जो आते हैं वो एक या दो इंसान के, क्या बोल रहा हूं मैं, एक या दो इंसान, 3 इंसान, 4 इंसान, जो ज्यादा भर जाए अफवाह, और ज्यादा बढ़ जाए धांधलेबाजी। 140 प्लस लाना असंभव होता है, असंभव। 140 भी ले आओगे ना, दिन रात अपनी ऐसी की तैसी कर दो, जब आएंगे 140। सोच रहे हो, ना कुछ खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना कहीं जा रहे हो, ना घूम रहे, ना शादी ब्याह, कुछ नहीं, सिर्फ फोकस पढ़ाई 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 पढ़ाई, तब आएंगे 140। वो आए ना आए गारंटी नहीं है, पर 130 100% आ सकते हैं। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपको किस लेवल से पढ़ाई करना है। और हाँ, और ट्विटर अभियान हमें करना है, पर कैलेंडर की मांग हमें जरूर मांगनी है। हमें ये बता दो कि ये वैकेंसी कब तक आएगी, फॉर्म कब तक आएंगे। फिर चलो फॉर्म भी निकाल दिया आपने, तो हम ये ना रोएं कि भाई इसका एग्जाम कब होगा, एक साल इंतजार करें एग्जाम का। कहीं तुम 3 महीने में एग्जाम ले लेते हो, कहीं तुम 6 महीने में एग्जाम ले लेते हो, कहीं तुम 1 साल में एग्जाम ले लेते हो। हम तो इसी बात से कंफ्यूज है। अगर स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तो पढ़ाई को स्ट्रांग वे में मजबूत कर लेगा। आप बोल दो 3 महीने में ये आप एग्जाम करवा लोगे, तो कैसे पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे, परेशान और हो जाएंगे। 6 महीने में बोल दो चलो ठीक है, 9 महीने में बोल दो चलो ठीक है, पर 3 महीने में भी आप एग्जाम कराओ ना, बता देना, हम उसमें भी तैयारी कर लेंगे, पर बता जरूर दो। इसलिए हमें कैलेंडर की मांग करनी चाहिए। अगर आप लोग तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम जरूर। नमस्कार, फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। हैशटैग के साथ आऊंगा, और ट्विटर पर हम ट्विटर अभियान करेंगे, और हैशटैग में आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या हैशटैग चलना चाहिए। ठीक है भैया, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।